अगर समझदार धर्मगुरु अगर सम्यक निंदा नहीं करता है तो उनके आसपास बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाएंगे जो कि उनको बदलने की कोशिश करेंगे और उनका जो पाथ है, उनका जो मार्ग है, उसको वो अपने मार्ग के रूप में वो प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, अपने मार्ग के रूप में वो प्रसारित करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ धरा रह जाएगा। तो इस तरह का बात ना हो, इसीलिए जब भी धर्मगुरु है वो निंदा करता है, ताकि जो एक पाथ है उसकी शुद्धता बनी रहे। उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए कोई भी धर्मगुरु है वो जो असम्यक है या तो जो मिथ्या है उसकी निंदा करता है। अगर निंदा नहीं करते हैं तो जो मिथ्या है वो अच्छाई के प्रति, सच्चाई के प्रति आकर्षित होकर उसको मिलता है और उसमें अनायासी वो बदलने की कोशिश करता है। यह एक बात है। दूसरी बात देखिए, दूसरी एक बहुत बात महत्वपूर्ण यह है, हमारा जीवन, हमारा शारीरिक और वाणी का जो कर्म है वो मानसिकता के ऊपर आधारित है और हमारी मानसिकता है वो हमारे ईमान के ऊपर आधारित है, हमारी श्रद्धा के ऊपर आधारित है। हमारी श्रद्धा का जितना महत्व आप जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा महत्व हमारी श्रद्धा और ईमान का होता है। अगर आप श्रद्धा और ईमान को कम समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा और ईमान, आपकी श्रद्धा और आपका ईमान है वो आपको प्रगति के शिखर सर कराएगा। तो हमारी श्रद्धा और ईमान हमारी किसके प्रति है? जिसके प्रति भी हमारा श्रद्धा और ईमान है उसके प्रति हमारा श्रद्धा और ईमान है वो अटूट होना चाहिए, वो बिल्कुल ही वो निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। तो वो श्रद्धा और ईमान को बनाए रखने के लिए हमेशा धर्मगुरु है वो दूसरों की निंदा करता है। वो दूसरे की निंदा करके, वो दूसरे की टीका करके तुम्हें उस मार्ग से छुड़वा कर तुम्हारा जो मार्ग है, तुम जिस मार्ग के ऊपर हो वो मार्ग पर तुम्हें ले जाने की कोशिश करता है। दूसरों की सम्यक निंदा करके तुम्हें अपने मार्ग में वो बहुत ही स्थापित करना चाहता है, मजबूती से तुम्हें उसके ऊपर आरूढ़ करना चाहता है। याद रखिएगा, गुरु का जो काम है वो एक ड्राइवर जैसा होता है। ड्राइवर का और गुरु का काम में बहुत समानता होती है। किस तरह से होती है? देखिए, ड्राइवर है, ड्राइवर जैसा काम शायद ही कोई कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर ट्रक चलाता है या तो कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको अपने कान के ऊपर एकाग्रता रखना पड़ता है, अपनी आँखों को का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने जो पैर है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, हाथ है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। उनका जो दृष्टि है वो आगे भी रहती है, उनकी दृष्टि पीछे से आ रहे वाहन के प्रति भी रहती है। एक ड्राइवर का जो पूरा शरीर है वो पूरी तरह से जागरूक होता है। ड्राइवर का काम और एक गुरु का काम दोनों बहुत समान होता है। तो गुरु का भी यही काम होता है कि वो पूरी तरह से जागरूक होता है, किस दिशा से क्या आ रहा है, किस दिशा से क्या जा रहा है, मेरे हाथ, मेरी आँखें, मेरे कान, वो मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं, इन सब बातों के प्रति एक गुरु है वो जागरूक होता है। इसीलिए वो क्या करता है, अपने शिष्य को, अपने समुदाय के लोग को, अपने जो भी अपने हाथ नीचे या तो अपने पीछे चल रहे लोगों को वो कहीं पर भी डाइवर्ट ना हो, कहीं पर भी वो भटक न जाए, इसलिए वो एक सीधा मार्ग दिखाने के लिए वो दूसरों की निंदा करता है। और वो निंदा है वो हमेशा सम्यक होती है। तो हमेशा से जब कभी आपको लगे कि कोई व्यक्ति निंदा करता है, टीका करता है, तो उसके पीछे का, अगर वो धर्मगुरु है, अगर वो प्रज्ञावान धर्मगुरु है, तो उनकी टीका, उनकी निंदा के पीछे कभी ना कभी कोई ना कोई एक सम्यक
वजूद होता है। तो आज इतना ही। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.